मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आप लोग पढ़ाई कैसे चल रही है? आई एम राजेश सिंह फ्रॉम IIT धनबाद। बच्चों, हम लोग पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग पढ़े थे। इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देख लिए थे, किरचॉफ्स लॉ देख लिए थे, ओम्स लॉ देख लिए थे। अब हम लोग आज इलेक्ट्रिकल सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रिकल सेल। बच्चों, इलेक्ट्रिकल सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो, सेल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। जो इसका बड़ा टर्मिनल होता है ये हाई पोटेंशियल पे होता है, और जो छोटा टर्मिनल होता है वो लो पोटेंशियल पे होता है। और यहाँ पे हम लोग इस सेल का EMF डिफाइन करेंगे, इसको E से डिनोट करेंगे, और साथ में सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस इन स्मॉल r से करेंगे, और इस पूरे डिवाइस को हम लोग सेल कहते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग बात करेंगे EMF ऑफ सेल। देखो बच्चों, EMF का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। तो EMF मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब देखो बच्चों, इसमें जैसा आया है फोर्स, तो ऐसा लगता है कि ये फोर्स है, तो ये फोर्स एक्चुअल में नहीं है। इट इज द वर्क डन बाय बैटरी, इट इज द वर्क डन बाय बैटरी टू ट्रांसफर 1 यूनिट कूलम चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल इनसाइड द बैटरी। तो इट इज द वर्क डन बाय बैटरी ऑन यूनिट चार्ज, या वर्क डन बाय बैटरी पर यूनिट चार्ज। तो हम लोग इसको डिनोट करते हैं E से। अब वर्क डन बाय बैटरी पर यूनिट चार्ज, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? जूल पर कूलम, और इसको हम लोग वोल्ट कहते हैं। अब इसमें कुछ खास बात बच्चों, जो EMF ऑफ सेल होता है ये बैटरी का फिक्स होता है, और ये डिपेंड करता है कि जब सेल बनाया जाता है तो उस समय सेल की जो प्लेट्स लगाई जाती हैं उसमें जो मेटल यूज किए जाते हैं वो मेटल कौन सा है, मेटल के नेचर पे डिपेंड करता है, एज वेल एज मेटल कौन सा यूज किया जाता है। और जब कोई भी बैटरी बनाई जाती है तो उस बैटरी का EMF फिक्स हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हम लोग मार्केट में गए और मार्केट में हम लोग 9 वोल्ट की बैटरी खरीद लाए, तो उस बैटरी का जो 9 वोल्ट होता है वो EMF होता है। अब बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कभी 9 वोल्ट से ज़्यादा भी हो सकता है, 9 वोल्ट के बराबर भी हो सकता है, 9 वोल्ट से कम भी हो सकता है, इवन वो 0 भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखना कि कोई भी बैटरी होगी तो उसका EMF फिक्स होगा। जैसे मार्केट से तुमने 24 वोल्ट की बैटरी खरीद के लाई, तो उस बैटरी का EMF 24 वोल्ट है। जब उस बैटरी के अंदर 1 कूलम चार्ज निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल तक जाएगा तो बैटरी उसके ऊपर जो है 24 जूल वर्क करेगी। तो बैटरी का EMF फिक्स होता है। बैटरी के टर्मिनल के एक क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू चेंज होती रहती है, बट उसका EMF फिक्स होता है, और इसकी यूनिट जो होती है वोल्ट होती है। ठीक है, तो अब हम लोग पहले इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगा, फिर हम वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी बताएंगे। ठीक है, चलो बच्चों, हम लोग बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो हम लोग जैसा जानते हैं बच्चे कि कोई भी सेल जो होता है ना वो मेटल से मिलकर बनता है, मेटल कंडक्टर होता है, और हर एक कंडक्टर का कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है। तो इसलिए जब कभी भी कोई भी सेल बनाया जाता है तो उसके अंदर जो भी मेटल्स यूज किए जाते हैं उनके वजह से एक रेजिस्टेंस आता है। तो हम लोग इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सेल और बैटरी व्हेन करंट इज पासिंग थ्रू इट। अब यदि कोई बैटरी है तो उस बैटरी को या सेल को हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, ये EMF और ये इंटरनल रेजिस्टेंस R को, और ये पूरा कंबाइंड हम लोग इस पूरे को हम लोग सेल कहेंगे। अब कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये जो R आप बनाए, रेजिस्टेंस बनाए, इसको इसके आगे बनाना है या पीछे बनाना है। तो बच्चे इसको ऐसा नहीं सोचना है कि इसके पीछे बनेगा आगे बनेगा, इससे कोई खास लेना देना नहीं है। ये पूरा इनसाइड द सेल की बात है। ये सेल के अंदर EMF भी है और इंटरनल रेजिस्टेंस R दोनों इनसाइड ही है। ऐसा नहीं कि सेल ये है और ये अलग से है, वो दोनों एक ही साथ है। ठीक है, अब
कुछ बातें, जैसे यदि हम लोग आइडियल सेल या बैटरी की बात करें तो फॉर आइडियल सेल इंटरनल रेजिस्टेंस आर की वैल्यू 0 होती है, और यदि हम लोग रियल सेल की बात करें तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, सम वैल्यू जो आपको गिवन रहेगा, कभी भी एग्जांपल दिया जाएगा तो उसमें गिवन रहेगा। चलिए हम लोग अब बात करते हैं किसी भी बैटरी या सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज की। तो चलो बच्चों इसको देखते हैं हम लोग। चलो बच्चों हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज जो होता है उसकी, या पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। देखो बच्चों इसको देखने के लिए हम लोगों को 3 अलग अलग केस लेना होगा। एक केस वो जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, दूसरा केस वो लेंगे जब बैटरी को चार्ज किया जा रहा है, और थर्ड केस जब बैटरी ओपन सर्किट में हो, आइसोलेटेड हो, उससे कोई भी करंट पास नहीं कर रही है। तो हम लोग केस 1 करेंगे। केस 1 व्हेन सेल इज डिस्चार्जिंग। चलो इसको सर्किट के थ्रू देखते हैं हम लोग। ये हम लोगों का कोई सेल है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ ई है, और इस सेल को हम लोग एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ दिए। जो लोड का है, जो लोड एक्सटर्नल दिए उसका रेजिस्टेंस आर यदि है। अब मान लो कि इससे जैसे इस सर्किट को हम लोग किए तो इससे करंट कोई आई फ्लो करने लगी। अब यदि यहाँ पे हम लोग बात करें तो हम लोग का सेल कंप्लीट ये है। यदि हम लोग इसके पॉजिटिव टर्मिनल को ए से डिनोट करें और निगेटिव से बी से, तो हम लोग कहेंगे कि जो इसके टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी ए माइनस वी बी, इसको वी से डिनोट करें। तो यही हमको फाइंड करना है, ये चीज़ हमको फाइंड करना है। अब ये फाइंड करने के लिए चलो बच्चों हम लोग यहीं से चलना शुरू करें। तो हम पिछले क्लास में जब किरचॉफ लॉ आपको बताए थे तो हम बोले थे कि जब कभी भी आपको सर्किट सॉल्व करना हो तो सबसे पहले जो भी टर्मिनल है उसको हाई लो में बदल लो। तो यहाँ देखो करंट इधर फ्लो कर रही है, तो करंट रेजिस्टेंस के अंदर हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जाती है, तो ये हाई और ये लो। बैटरी के अंदर जो छोटा होता है लो पे, बड़ा होता है वो हाई पे। अब हम लोग का काम हो जाएगा। तो चलो यहाँ से चलेंगे हम लोग। तो इस पॉइंट पे हम लोग को वी बी था, यहाँ से गए तो पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होगा, हाई से लो जा रहे हैं ड्रॉप होगा, तो माइनस आई इंटू आर। यहाँ पे ईएमएफ है, लो से हाई गए तो बढ़ा, तो प्लस ई, और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए तो हम लोग को पॉइंट मिला वी ए। अब यहाँ से इसको उधर ले जाएं तो हम लोग को मिलेगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, और यही हम लोग का भी है, तो भी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो जब कभी भी बैटरी डिस्चार्ज हो रही होगी तो उसके टर्मिनल के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा या जो वोल्टेज आएगा वो ई माइनस आई आर आएगा। अब यहाँ पे एक दो बात और हम लोग अभी ही सॉल्व कर लेते हैं कि ये करंट आई की वैल्यू कितनी होगी। तो इस सर्किट को हम लोग देखें तो इस पूरे कंप्लीट सर्किट में एक बार हम लोग किरचॉफ लूप लॉ लगा दें तो क्या होगा। देखो बच्चों चलो यहीं से शुरुआत हम लोग करें और यहीं कंप्लीट यहीं आ जाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ यदि लगाएं तो ये क्या होगा, प्लस ई, फिर यहाँ पे ये हाई पे ये लो पे, तो माइनस आई आर, फिर यहाँ पे आओ माइनस आई आर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ई इज इक्वल टू आई आर प्लस आर, तो आई इज इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर। तो जब कभी भी बैटरी डिस्चार्ज हो रही होगी तो उस समय उसके अंदर करंट की वैल्यू जो होगी ई डिवाइड बाई आर प्लस आर, जहाँ पे ये आर कैपिटल आर बताता है कि लोड का रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर जो है वो बताता है कि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है। तो अभी आप लोग इसको ध्यान रखेंगे कि व्हेन बैटरी डिस्चार्ज होती है तो उस समय उसका जो वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल्स ई माइनस आई आर होता है। तो ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगला केस करेंगे जब बैटरी चार्ज होती है उस समय उसकी टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है। चलो बच्चों हम लोग सेकंड केस देखते हैं। जब सेल को हम लोग चार्ज करते हैं उस समय
उसके टर्मिनल्स के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है या उसके कितना वोल्टेज है। तो इसको समझने के लिए मान लो लेट एज्यूम कि ये कोई एक सेल है और इस सेल का EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है। अब ये पूरा सेल को हम लोग इस डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं इस बॉक्स के अंदर। ये सेल है पूरा, इसका ये टर्मिनल ये B, इसका पोटेंशियल VB, इसका VA। अभी इस सेल को हम लोग चार्ज कर रहे हैं, तो चार्ज कर रहे हैं तो इधर से करंट आएगी। लेट एज्यूम कि I करंट आ रही है। अभी हमको क्या फाइंड करना है, तो V फाइंड करना है, डेट इज VA माइनस VB। अब फिर से हम लोग यदि इस पॉइंट से हम लोग चलना शुरू करें तो देखो ये है VB। पहले देख लो, हम लोग पहले एक बार मेंशन कर लेते हैं। ये रेजिस्टेंस है तो करंट हाई से लो जाती है, तो ये हाई पे होगा, ये लो पे होगा। बैटरी में तो हम लोग करंट के अनुसार चलते नहीं हैं, हम लोग देखते हैं कि जो छोटा वाला टर्मिनल होता है लो पे, बड़ा वाला हाई पे। अब चलो, जब VB से इधर लो से हाई जाएंगे तो ऐड होगा, तो प्लस IR। लो से हाई गए, लो से हाई गए, अगेन ये ऐड होगा, तो ये वैल्यू होगा प्लस E। अब हम लोग कहाँ पे आ गए, तो इस टर्मिनल पे, तो इसका पोटेंशियल VA। इसको हम लोग उधर ले जाते हैं, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू E प्लस IR। तो यहाँ पे देखो, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल ऑफ बैटरी आता है, डेट इज इक्वल टू E प्लस IR आता है। इसको याद रखेंगे। अभी डिस्चार्जिंग का केस था, उस समय क्या आया था, तो V बराबर E माइनस IR आया था। ठीक है, तो चार्जिंग के केस में V बराबर E प्लस IR एंड डिस्चार्जिंग के केस में V बराबर E माइनस IR। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं कि टर्मिनल जो वोल्टेज होगा वो उस समय जब बैटरी को हम लोग ओपन सर्किट में रखते हैं, मतलब बैटरी आइसोलेटेड होती है। ठीक है, तो चलो अगला केस नंबर 3 हम लोग देखते हैं। चलो बच्चों, तो हम लोग केस 3 देखते हैं, व्हेन सेल इज ओपन सर्किट। तो चलो हम लोग एक सेल बनाते हैं। इसका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, और ये सेल है। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल पोटेंशियल भी है, A से डिनोट करते हैं इसको, B है VB। अच्छा, अभी सर्किट ओपन है तो इसके अंदर करंट की वैल्यू 0 होगी। अब करंट की वैल्यू 0 होगी तो इस पॉइंट से यदि हम लोग चलें, VB माइनस 0 इंटू R प्लस E इज इक्वल टू VA, डेट इज VA माइनस VB इज इक्वल टू E, डेट गिव्स V इज इक्वल टू E। तो जब हम लोग सेल को ओपन सर्किट में रखेंगे तो उस समय उसके टर्मिनल वोल्टेज जो होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, डेट इज इक्वल टू EMF ऑफ बैटरी के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, अब केस हम लोग 4th नंबर वो देखेंगे जब हम लोग सेल को कंडक्टिंग वायर प्योर कंडक्टर से शॉर्ट कर दें। तो चलो अगला केस देखते हैं हम। चलो बच्चों, हम लोग केस 4 देखते हैं, जब सेल को हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो चलो इसको भी देख लेते हैं। मान लो ये कोई एक सेल है, इस सेल का EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ये सेल है, और इस सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल A जिसका पोटेंशियल V है, ये B है, इसका VB। अब इस सेल को हम लोग डायरेक्ट कंडक्टिंग वायर से शॉर्ट कर दें। यदि हम लोग शॉर्ट करते हैं तो बताओ इस समय I की वैल्यू कितनी आएगी। तो इस समय I देखा जाए तो I इज इक्वल टू E बाई R होगा। अब यदि हम लोग इधर से चलें तो ये होगा VB माइनस IR प्लस E इक्वल टू VA। तो यदि हम लोग VA माइनस VB देखें तो E माइनस IR होगा। I की वैल्यू यहाँ से पुट करें तो डेट इज V बराबर E माइनस I की जगह E बाई R इंटू R, डेट इज 0। तो V की वैल्यू 0 होगी। तो जब कभी भी आप
सेल को शॉर्ट सर्किट करोगे तो उसके टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू 0 हो पाएगी। तो ये बात ध्यान रखो। एक बार यहाँ देखो, जब हम लोग पहला केस सेल को डिस्चार्ज करेंगे, सेल को क्या करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे, तो उस समय भी की वैल्यू ई माइनस आई आर होगा, जहाँ ई EMF है, आर स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये करंट इन सेल है। चार्जिंग के केस में जो भी होगा ई प्लस आई आर होगा, इसको कंबाइंड लोग बोलते हैं भी बराबर ई प्लस माइनस आई आर। अक्सर देखोगे तो कुछ लोग ऐसे भी बात करेंगे। फोर्थ, ये तो फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड नंबर, थर्ड नंबर में जब हम लोग सेल को ओपन सर्किट में रखेंगे तो भी बराबर ई के होगा, और फोर्थ नंबर जब शॉर्ट कर देंगे, सेल को शॉर्ट करेंगे तो भी की वैल्यू 0 होगी। तो ये चारों केस आपको याद रखना है। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक सेल है, ए सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.1 ओम इज बीइंग चार्ज्ड विद करंट ऑफ 5 एम्पियर। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल ऑफ सेल। तो देखो बच्चों, यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग बात कर रहे हैं, ये कौन सा केस है, तो ये है चार्जिंग का। और चार्जिंग के लिए भी बराबर क्या होता है, ई प्लस आई आर। अब आप लोगों को क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो EMF की वैल्यू दिया है 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 0.1 ओम एंड आई की वैल्यू दिया हुआ है 5 एम्पियर। चलो ये वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो भी बराबर 2 प्लस 5 इंटू 0.1, तो ये वैल्यू कितना आ गया, भी बराबर 2 प्लस 0.5 डेट इज इक्वल टू 2.5 वोल्ट। नोट कर लो बच्चों। चलो बच्चों, ये नेक्स्ट एक अगला एग्जांपल है। इसमें कह रहा है कि एक सेल ऑफ EMF 20 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम इज शॉर्ट बाय एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 8 ओम, देन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ सेल। तो देखा जाए बच्चों, इसको यदि हम लोग सॉल्व करें तो देखो, ये सेल है, इस सेल का ई की वैल्यू दिया है 20 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया है 2 ओम, और इस सेल को जो शॉर्ट किया गया ये 8 ओम रेजिस्टेंस से किया गया। अब यहाँ पे देखा जाए तो जो करंट की वैल्यू आएगी, करंट इन सर्किट, आई बराबर क्या आएगा, तो ई बाई आर प्लस आर आएगा, डेट इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 8 प्लस 2, डेट इज 20/10, 2 एम्पियर। अच्छा ये बताओ, ये केस चार्जिंग ऑफ सेल है या डिस्चार्जिंग ऑफ सेल है, तो ऑब्वियस है, देखा जाए यहाँ तो सेल से करंट निकल रही है, तो ये डिस्चार्जिंग का केस है। तो इस केस में भी की वैल्यू क्या आएगी, ई माइनस आई आर। आप पीछे देखें, इसको एक बार जाकर देख लीजिए पीछे, तो भी की वैल्यू देखा जाए कितना होगा, 20 माइनस आई की वैल्यू 2 एम्पियर, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 है, तो डेट इज भी इक्वल टू 20 माइनस 4, 16 वोल्ट। लिख लो बच्चों, ये आंसर होगा। देख लो एक बार, इसको कॉपी कर लो। चलो बच्चों, ये एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में कह रहा है कि फॉर ए सेल द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ सेल एंड द करंट ड्रॉ फ्रॉम द सेल इज गिवन एज फॉलोइंग। कैलकुलेट करना है EMF ऑफ सेल और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। देखो बच्चों, यदि हम लोग ग्राफ के इस पॉइंट को देखा जाए तो इस पॉइंट पे हम लोग को पता है कि I बराबर 0 है और V की वैल्यू कितना है, 2 वोल्ट। याद करो तुम लोग, करेंट कब 0 होती थी ओपन सर्किट में, केस थर्ड में ओपन सर्किट था, करंट 0 होता था। और जब करंट 0 होता था तो उसमें भी किसके बराबर होता था, E के। तो यहाँ से क्या पता चला कि E की वैल्यू कितना आया, 2 वोल्ट। तो एक तो हम लोग का आंसर मिल गया पहला कि EMF ऑफ सेल डेट इज E इज इक्वल टू 2 वोल्ट आया। चलिए अब ग्राफ के यदि हम लोग इस पॉइंट को ध्यान दें तो यहाँ पे देखा जाए तो करंट की वैल्यू है 5 एम्पियर एंड वोल्टेज की वैल्यू 0 है। फिर से सोचो कि हम लोग को किस केस में वोल्टेज 0 था, तो हम लोग जब किसी भी सेल को शॉर्ट सर्किट कर देते थे तो उस समय वोल्टेज की वैल्यू 0 आती थी।
और उस समय ध्यान रखो तो आई की वैल्यू कितना आता था, E/R। चलो यहाँ आई की वैल्यू दिया हुआ है 5 एम्पियर, ई की वैल्यू 2 निकाले स्मॉल आर, तो स्मॉल आर की वैल्यू कितना आ गया 2/5 डेट इज इक्वल टू 0.4 ओम। तो हम लोग को सेकेंड आंसर मिल गया। इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर इज इक्वल टू 0.4 ओम। लिख लो बच्चों, कॉपी कर लो इसको। चलो बच्चों, अभी तक हम लोग सेल के बारे में पढ़े, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़े, ईएमएफ के बारे में पढ़े, एंड जो टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसके बारे में पढ़े। अब हम लोग बात करेंगे जब हम लोग दो या दो से ज़्यादा सेल को कंबाइन करेंगे तो उनको इफेक्टिव इक्विवेलेंट हम लोग कितना सेल की वैल्यू रखेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना रखेंगे, उनको सीरीज में कंबाइन करेंगे या पैरेलल कंबाइन करेंगे या दोनों का मिक्स होगा। तो चलो हम लोग बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। चलो बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, फिर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले मान जाओ कि ये कोई, हम लोग अभी एग्जांपल में 3 सेल लेते हैं, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 3 सेल हैं और जो एक दूसरे से सीरीज में कंबाइंड है। अब इसके इक्विवेलेंट हम लोग सेल कितना रखें कि सेम एक्सटर्नल लोड में करंट फ्लो करे। अच्छा ये बताओ, यहाँ से यदि हम लोग आई की बात करें तो आई की वैल्यू क्या होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 डिवाइड बाई R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। अच्छा ये बताओ, इस सर्किट में देखा जाए तो आई की वैल्यू कितना आएगा, E इक्विवेलेंट डिवाइड बाई R प्लस R इक्विवेलेंट। अब यहाँ से कंपेयर किया जाए तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना आया, E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना आया, R1 प्लस R2 प्लस R3। नोट करिए। तो हम लोग जब बैटरी को कंबाइन करते हैं सीरीज में तो E इक्विवेलेंट E1 प्लस E2 प्लस E3 होगा और R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। अब बच्चों इसी में मान जाओ कि हम लोग किसी पार्टिकुलर एक बैटरी का टर्मिनल को चेंज कर दें। जैसे एग्जांपल, इसी एग्जांपल की बात करें, इसके टर्मिनल को हम लोग रिवर्स कर दिए तो उस समय ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। बाकी आर पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस। तो जो बैटरी का टर्मिनल अपोजिट होगा उसमें निगेटिव साइन लग जाएगी, तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो यदि ये टर्मिनल, फिर से ध्यान से देखो, ऐसे रहेगा तो ये प्लस साइन होगा, तो यहाँ भी प्लस आएगा। और इस बैटरी का यदि टर्मिनल हम लोग रिवर्स कर दें तो यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगी, इसलिए यहाँ भी माइनस साइन हो जाएगी। इसी तरह इसका करते तो E3 पे माइनस होता, इसका करते तो E1 पे होता। तो जब बैटरी सीरीज में कंबाइंड होगी तो उस समय हम लोग का E इक्विवेलेंट समेसन ऑफ E आएगा और R इक्विवेलेंट समेसन ऑफ स्मॉल r आएगा। अब यदि हम लोग बैटरी की बात करें कि जब बैटरी को हम लोग पैरेलल कंबाइंड करें, ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे पैरेलल। बच्चों जब बैटरी को हम लोग पैरेलल कंबाइंड करेंगे तो उस केस में हम लोग का R इक्विवेलेंट जो होगा 1/R इक्विवेलेंट, ये पैरेलल कंबाइंड है तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा। और E इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी ये होगा E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 इंटू R इक्विवेलेंट ये बात ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से यदि हम लोग करंट की बात करें तो करंट I की वैल्यू कितना आएगा, E इक्विवेलेंट डिवाइड बाई R प्लस R इक्विवेलेंट। तो जब कभी भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको इक्विवेलेंट बैटरी निकालना है तो सबसे पहले R इक्विवेलेंट निकालिए और R इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन से 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। देन E इक्विवेलेंट निकालिए, E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3। देन R इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई करिए तो E इक्विवेलेंट आएगा। देन आप करंट निकाल लीजिए, ठीक है। अब यदि इसी में बात किया जाए कि किसी बैटरी के पोलरिटी को हम लोग रिवर्स कर दें, जैसे मान लो कि इसी बैटरी के पोलरिटी को हम लोग रिवर्स कर दिए तो ये माइनस में होगा
तो आर इक्विवेलेंट पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे वैल्यू माइनस में हो जाएगी। तो यदि इसका पोलैरिटी हम लोग चेंज कर दें तो ये माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह यदि इस बैटरी का पोलैरिटी चेंज करते तो E1 के यहाँ माइनस आता है, इसका पोलैरिटी चेंज करते तो यहाँ पे। अब इस चीज़ को बेहतर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू और समझ सकते हैं। तो चलो बच्चों इसको नोट कर लो। चलो बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है कि n आइडेंटिकल सेल हैं, हर एक सेल का EMF जो है ईच से ऑफ EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, और इनको हम लोग सबको कंबाइन करते हैं। एक बार सबको हम लोग सीरीज कम्बिनेशन करते हैं और एक बार सबको हम लोग पैरेलल कम्बिनेशन करते हैं। तो उस समय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट EMF बताना है। चलो हम लोग पहला केस करते हैं, केस 1। यदि केस 1 की बात किया जाए, जब हर एक किस में किया गया है, सीरीज में बोला गया, सीरीज में है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। वीडियो पॉज है। चलो बच्चों यहाँ देखा जाए तो हम लोग का आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, आर प्लस आर प्लस आर, दैट इज एन आर। और ई इक्विवेलेंट की बात किया जाए तो ये होगा E1 प्लस E2, तो ई सब इक्वल है कितने, तो डेट इज एन ई। और आई की बात निकाला जाए तो डेट इज इक्वल टू एन ई बाई आर, कैपिटल आर प्लस आर इक्विवेलेंट की वैल्यू एन आर। तो हम लोग से मेनली आर इक्विवेलेंट एंड ई इक्विवेलेंट पूछा गया है। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी एन आर और ई इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी एन ई। अब हम लोग बात करेंगे पैरेलल कम्बिनेशन का। चलो बच्चों यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो आर इक्विवेलेंट की बात किया जाए तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट, ये पैरेलल है, तो डेट इज इक्वल टू 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर, 1 बाई आर डेट इज इक्वल टू एन बाई आर। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट कितना आया, आर बाई एन। अब यदि अब ई इक्विवेलेंट की बात किया जाए तो ये क्या होगा, ई बाई आर, ई बाई आर एंड ई बाई आर इंटू आर इक्विवेलेंट। अच्छा ये किया जाएगा तो एन ई बाई आर, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू एन बाई आर। तो ये देखा जाए, यहाँ पे देखा जाए, रुको वीडियो पॉज, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट की वैल्यू है आर बाई एन, तो आर बाई एन रखा, तो देखो ये आर से आर कैंसिल, एन से एन कैंसिल, तो ई इक्विवेलेंट की वैल्यू जब होगी जो ई के बराबर ही होगी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि जब कभी भी आइडेंटिकल सेल को पैरेलल कंबाइन करते हैं तो ई इक्विवेलेंट की वैल्यू ई ही हो जाती है, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आर बाई एन हो जाती है। अब इस सर्किट में यदि हम लोग करंट की बात करें तो आई बराबर होगा ई इक्विवेलेंट डिवाइड बाई आर प्लस आर इक्विवेलेंट। तो ई इक्विवेलेंट की वैल्यू तो ई ही है, आर और आर स्मॉल आर इक्विवेलेंट कितना था, आर बाई एन। तो ये भी नोट कर लीजिए। चलो बच्चों अब हम लोग केस 3rd नंबर देखेंगे, जब हम लोग कुछ सेल को पहले सीरीज में करके उनको पैरेलल में ऐड करेंगे। तो चलो बच्चों यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कुछ आइडेंटिकल सेल्स हैं और हर एक जो रो है, इस रो के अंदर m नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल लगे हुए हैं और इस तरह की जो नंबर ऑफ रोज हैं वो n है, ठीक है। अब यदि हम लोग सिंपली इधर ही इधर देखते हैं तो इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा, तो इसका इक्विवेलेंट होगा, देखा जाए तो यहाँ पे ये होगा एन ई सीरीज कॉम्बिनेशन में, और आर इक्विवेलेंट जो होगा इसका डेट इज इक्वल टू एन आर। इसी तरह अगला सेल, इसी तरह करते करते जो एन नंबर की सेल होगी सब, तो एन ई एन आर, एन ई एन आर। अब चलो अब ये सब क्या है, आइडेंटिकल और पैरेलल में है,
अभी हम लोग पीछे बात किए थे कि जब आइडेंटिकल होते हैं तो ई इक्विवेलेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसका ई इक्विवेलेंट जो होगा जो ये है वही होगा, तो डेट इज एन ई होगी। आर इक्विवेलेंट जो होता है आर बाई, रुको देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एम नंबर ऑफ सेल इन सीरीज है, तो इनका यदि इक्विवेलेंट हम लोग देखें, ई इक्विवेलेंट एम ई होगा और आर इक्विवेलेंट एम आर होगा। अब इसी तरह नेक्स्ट रो में भी, तो हर रो में यही आएगा। अब ये जितने भी हैं सब किस में आ गए, पैरेलल में। अब पैरेलल में ई इक्विवेलेंट क्या होता है, सेम एज इट इज रह जाता है। आर इक्विवेलेंट क्या होता है, तो इतना डिवाइड बाई नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रो कितनी है एन, तो ये वैल्यू हो जाएगा एम आर डिवाइड बाई एन हुआ। और यदि यहाँ से हम लोग करंट निकालने की यदि कोशिश करें इसके अंदर करंट, तो आई बराबर क्या होता है, ई इक्विवेलेंट डिवाइड बाई आर प्लस आर इक्विवेलेंट। तो बताओ ये वैल्यू कितना आएगा, आई बराबर एम ई डिवाइड बाई आर प्लस एम आर डिवाइड बाई एन। इसको याद रखेंगे। तो ये हम लोग का ई इक्विवेलेंट आया, ये आर इक्विवेलेंट आया, नोट कर लो बच्चों।